हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज कमेंट, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो हम लोग प्रोग्रामिंग पहले से करते आ रहे हैं, सी और सी प्लस प्लस में भी किए हैं और अब जावा में कर रहे हैं। तो कमेंट तो उसमें भी यूज होता था। तो कमेंट का डिफिनीशन है, comments are the statements that are totally ignored by the compiler and interpreter। कमेंट वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, वैसे कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। अब पढ़ते हैं कि व्हाई कमेंट्स आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कमेंट का यूज क्यों करते हैं। पहला है, कमेंट कैन बी यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, किस वर्क को परफॉर्म कराने के लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट का क्लेरिफिकेशन हम कमेंट के ही माध्यम से देते हैं, जिससे कि यूजर को प्रॉपर ढंग से समझ में आता है कि यह प्रोग्राम किस लिए डेवलप किया गया है, कोई इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा गया है। वहीं पर हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। दूसरा लॉजिक कारण है कि कमेंट्स मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कमेंट हमारे प्रोग्राम को अत्यधिक रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है, यानी पढ़ने योग्य और सोचने समझने योग्य बना देता है। इसलिए हम लोग अपने प्रोग्राम में कमेंट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए कि कोई इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा जा रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फ्रंट स्लैश का सिंबल दे देते हैं। किसी भी लाइन के पहले डबल फ्रंट स्लैश का सिंबल दे देते हैं तो वो लाइन कमेंट हो जाता है। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए मल्टीपल लाइन में जो लाइन पहले है उसके पहले हम लोग फ्रंट स्लैश और एस्टेरिस्क का साइन दे देते हैं, और फिर लास्ट जो सेंटेंस है उसके लास्ट वर्ड के बाद स्टार का एस्टेरिस्क का साइन और फ्रंट स्लैश दे देते हैं। तो जितने सारे ये दोनों के सिंबल के बीच में जितने सारे लाइन है वो कमेंट हो जाते हैं। और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। जैसे कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम लिखने के पहले ही हम लोग कुछ अपना डिटेल्स देते हैं। मीन्स प्रोग्राम क्यों लिखा जा रहा है, प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कब लिखा जा रहा है, किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन पर ये वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट को देने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फ्रंट स्लैश के साथ साथ डबल एस्टेरिस्क का साइन होता है, और उसके बाद वो लाइन होता है जिसको कमेंट करना है, और लाइन के लास्ट में हम लोग फिर एस्टेरिस्क का सिंबल और फ्रंट स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे ये सारे कमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, एक तो फाइल तैयार करते हैं। एक तो फाइल इसमें फाइल का हम नाम दे रहे हैं कमेंट डॉट जावा दे रहे हैं, ठीक है। फाइल का नाम है, ठीक है। आ गया। अब अगर यहाँ पर हमको कुछ देना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम दे रहे हैं, तो ये प्रोग्राम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के लिए डबल एस्टेरिस्क का साइन दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक तरफ हम लिख रहे हैं और इसी के अंदर अब लिख देंगे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग मैसेज,
डिस्प्लेइंग मैसेज, ठीक है ना, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक तो मेन क्लास क्रिएट करते हैं। मेन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में PSVM भी लिख देंगे तो ये पूरे मेन के स्ट्रक्चर को तैयार करके हमको दे देगा और हम लोग अपना कोड लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक तो मैसेज शो करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। और इसमें अब मैसेज हम शो करा दे रहे हैं, ठीक है ना, हेलो जावा, ठीक है ना, ये हो गया। और इसको हम लोग डिस्प्ले करा दे रहे हैं, इसको सेव करके कंपाइल करके अब रन कर दे रहे हैं, ठीक है, मैसेज शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का यूज करें, तो सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट का यूज करने के लिए जैसे यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, जैसे ठीक है ना, प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है, ये हो गया आपको मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है ना, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले लाइन के पहले हमने क्या कर दिया, फ्रंट स्लैश दे दिया है और एस्ट्रिक का साइन दे दिया है। फिर लास्ट वाले लाइन के बाद में हमने स्टार का साइन और वो दे दिया है, फ्रंट स्लैश दे दिया है, ठीक है ना। इस तरह से हम मल्टी लाइन दे देते हैं। और अब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं INT A, B, ठीक है ना, और सेमीकोलन दे रहे हैं। और यहाँ पर हम सिंगल लाइन कमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन रेशन, ठीक है ना, हो गया। इस तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, और इसको हम दे रहे हैं इक्वल टू, इसको 34 दे रहे हैं, और इसी को यहाँ पर जोड़ के दिखा दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पर दे रहे हैं सम इक्वल टू सम इक्वल टू, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस का सिंबल देके इसको पैरेंथेसिस में ये प्लस B, ठीक है ना, और इसको ये एक एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी हो गया, मल्टी लाइन कमेंट भी हो गया, और सिंगल लाइन कमेंट भी हो गया, ठीक है ना। ये सारे स्टेटमेंट कमेंट्स क्या हैं, ये प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि यूजर या कोई भी नेक्स्ट यूजर हो
वो इस बात को प्रॉपर ढंग से समझ सकें। ठीक है ना। इसको सेव करके कंपाइल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, पहला लाइन है हेलो जावा और दूसरा लाइन है ये प्लस बी का योग दे दे रहा है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम में कमेंट का यूज करेंगे, जिससे कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।